सरे लामकां से तलब हुई, सुए मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उला बिकमालिही। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, जैसा कि आज मैंने अपनी वीडियो का स्टार्ट थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, क्योंकि सबको मालूम है रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना है। तो इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। तो जैसा कि हमारे घरों में जब कोई नया बच्चा आता है तो हम उसकी खुशी सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि बर्थडे मनाया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी खुशी में आज मैं लेकर आई हूँ ये मज़ेदार और झटपट बनने वाली खीर की रेसिपी, कि किस तरह हम खीर बनाकर झटपट अपने घरों में, गली मोहल्लों में या फिर बच्चों में नज़रो न्याज तकसीम करके इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो चलें फिर ये मज़ेदार और इंस्टेंट खीर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं हाफ़ कप चावल, और ये ब्रोकन राइस हैं जिन्हें हम टोटा चावल भी कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो चावल को मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद अब नीम गर्म पानी में इसको भिगो दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो फिर आप इसको नॉर्मल टैप वाटर में भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसको नीम गर्म पानी में भिगो कर रखूँगी और आगे चलकर आपको बताऊँगी कि इसका हम क्या करेंगे। तो चलें फिर आते हैं इसकी अब कुकिंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बर्तन और चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो चलें अब मैं इसमें दूध ऐड करती हूँ। तो दूध मैं यहाँ पर 1 लीटर लूँगी। हाफ़ कप चावल है मेरे पास, उस हिसाब से 1 लीटर दूध एक परफेक्ट रेशो है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डिब्बे वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास खुला दूध हो, गाढ़ा दूध आपने लेना है जो कि फुल क्रीम हो, फुल क्रीमी मिल्क आपने यूज़ करना है, तो ही आपकी परफेक्ट और मज़ेदार सी खीर तैयार होगी। और इसमें थोड़ा सा आप पानी ऐड कर दें ताकि दूध जले नहीं। तो यहाँ पर एक इसका मज़ेदार सा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें 2 से 3 अदद इलायची डाल देंगे और दूध को बॉयल आने के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तकरीबन आधा घंटा मैंने चावलों को भिगो कर रखा है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, थोड़ा सा इसमें अब पानी ऐड किया है और चलें इसका हम एक फ़ाइन सा पेस्ट रेडी कर लेते हैं। तो ये देखें, मैंने यहाँ पर इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। बिल्कुल आपने भी इसी तरह इन चावलों से पेस्ट बनाना है, जिससे चावल बहुत जल्दी इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं और हमारी खीर बहुत जल्द यानी कि झटपट मिनटों में ही बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ज़्यादा मिकदार में खीर बना रहे हों तो फिर आप इस तरीके से लाजमी बनाएं, क्योंकि इस तरीके से जब आप खीर बनाएंगे तो बहुत जल्द खीर तैयार हो जाएगी और खाने वालों को यकीन भी नहीं आएगा कि इस पे इतनी मेहनत की हुई है या फिर इसे झटपट आपने मिनटों में बनाकर तैयार किया है। बिल्कुल बाज़ार वाली रबड़ी की तरह आपकी खीर बनकर तैयार होगी। तो यहाँ बर्तन को बहुत अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेना है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। तो दूध हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, तो उसमें मैंने अब वो तमाम फाइन पेस्ट जो मैंने चावल का बनाया था ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हम चावल का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे तो आपने इसको लगातार स्टर करते रहना है, कॉन्स्टेंटली आपने इसको हिलाते रहना है, ताकि चावल बाज़ दफ़ा इसमें जुड़ भी जाते हैं, जैसा कि ये आपने देखा। लेकिन इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आगे चलकर या तो ये खुद ब खुद टूट जाते हैं या फिर अगर ये नहीं भी टूटते तो आप किसी मैशर की मदद से इनको मैश कर दें तो भी ये चावल इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखते हुए हम इसको हिलाते हुए पकाएंगे ताकि चावल नीचे भी ना लगें और चावल की गुठलियाँ भी ना बने और हमारी एक फ़ाइन सी खीर बनकर तैयार हो, बिल्कुल बाज़ार वाली रबड़ी खीर की तरह। तो अब इसका हम टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ पर कटे हुए बादाम और कटे हुए पिस्ता ऐड करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे आपकी खीर बहुत ही अमेजिंग और रिच फ्लेवर बनकर तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चावल जब तक के मुकम्मल सॉफ्ट नहीं होंगे तो हम इसमें मीठा ऐड नहीं करेंगे। जैसे ही हमारे चावल सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम उसको चेक करने के बाद इसमें मीठा ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं इसमें चीनी ऐड करती हूँ। जब मेरे चावल का दाना अच्छे से गल गया है तो चीनी मैंने इसमें डाल दी है 1 कप के बराबर, यानी कि हाफ़ कप मैंने चावल ऐड किए थे तो उसको डबल करके मैं इसमें अब चीनी डाल दूँगी। 1 कप मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी जो कि मीठे की परफेक्ट रेशो है। तो आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको और बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मेरी मज़ेदार सी इंस्टेंट खीर की रेसिपी। और अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाना चाहते हो तो फिर आप इन तमाम चीज़ों की रेशो बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये अब मैं थोड़ा सा इसमें केवड़ा एसन डाल दूँगी, तकरीबन 1 से 2 ड्रॉप। इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो इसलिए थोड़ा कम ही यूज़ करें। तो बस अब हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारी खीर परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी में आ जाए और चीनी का तमाम पानी इसके अंदर ड्राई हो जाए। तो यहाँ हम इसका मीठा भी चेक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मीठे की परफेक्ट रेशो है जो कि मैंने इसमें यूज़ की है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ।
तो फ्रेंड्स इसी तरह आप ये मज़ेदार और इंस्टेंट खीर बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपने घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। और रबीउन नूर शरीफ के इस मुबारक महीने में ये मज़ेदार सी खीर तैयार करके आप इसे गली मोहल्लों में या फिर बच्चों में नज़र न्याज देकर इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा सवाब का ज़रिया बनेगा आपके लिए। तो बस फ्रेंड्स हमारी खीर अब मुकम्मल रेडी हो चुकी है। इसको अब मैं छोटी छोटी कटोरियों में डालूंगी और इन्हें सर्व करूंगी। तो यहाँ आप भी इसी तरह रेसिपी को फॉलो करते हुए ये इंस्टेंट और मज़ेदार सी खीर बनाकर इसको गली मोहल्लों में भिजवा सकते हैं या फिर इसे आसपास बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। तो मैं इनको हल्का सा ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दूंगी। पिस्ता और बादाम है मेरे पास कटे हुए, आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो आप उससे गार्निश कर दें। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी को देने की हैसियत नहीं है तो आप अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी का इजहार करते हुए अपने बच्चों को ही घर पर ये बनाकर दें। तो इंशाल्लाह तो भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा जितना कि बाहर तकसीम करने से मिलता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह नज़र न्याज करते रहा करें। इससे क्या होता है कि आपके रिस्क में बरकत आती है, मुसीबतें और बलाएं दूर होती हैं। तो होप्स हो कि आपको ये मेरी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।